हेलो दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जो AIBE 17 यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 का काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए तोहफा है, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कई दिन न्यूज़ भी आ रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट में उसका केस चल रहा था, तो जज इसको लेकर के काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और उन्होंने बार काउंसिल को बोला भी था कि आप जितना जल्दी हो सके आप इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाओ। तो इस पे काफ़ी दिनों से केस वगैरह चल रहे थे और काफ़ी एक कंट्रोवर्सी में रहा था। काफ़ी लंबा इंतजार के बाद आज जो फाइनली है, जो नोटिफिकेशन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वो रिलीज़ कर दिया है। और इस वीडियो में हम आपको बहुत सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला डाउट ये है कि इसमें कौन व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, इसका एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसका अप्लाई करने के लिए पहला जो एलिजिबिलिटी ये है कि आपके पास प्रोविजनल लाइसेंस जो बार एसोसिएशन से, जैसे कोई भी व्यक्ति किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, वहाँ के जो बार एसोसिएशन होते हैं स्टेट में, जो हाई कोर्ट के मतलब वो बाउंड्री में ही होते हैं, सराउंडिंग में ही होते हैं, वहाँ से आप जब प्रोविजनल लाइसेंस लेते हो जिसका वैलिडिटी 2 साल होता है, यानी जो आप बार एसोसिएशन अपने स्टेट से जो लाइसेंस लोगे प्रोविजनल, उसका जो एक्सपायरी डेट होता है वो 2 साल का होता है। और 2 साल के अंदर आपको मतलब जो एग्ज़ाम होता है बार काउंसिल का, उसको आपको क्वालिफाई करना होता है। तो कई लोगों का जैसे स्टेट में इसका मतलब 2 साल पूरा हो चुका था, लेकिन बार एसोसिएशन उसको एक्सटेंड कर चुके थे कि जब तक एग्ज़ाम नहीं होता, जब तक ये लाइसेंस वैलिडिटी इसका बरकरार रहेगा। लेकिन जनरली टर्म में आप देखोगे तो इसका वैलिडिटी 2 साल का रहता है। तो कई दिनों से लॉ ग्रेजुएट इसका इंतज़ार कर रहे थे कि कब एग्ज़ाम होगा। तो जो नोटिफिकेशन के अनुसार, आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, नोटिफिकेशन के अनुसार जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो 13 दिसंबर से स्टार्ट होगा। यानी 13 दिसंबर से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद जो आपका पेमेंट करने का मतलब इसका जो क्लोज होगा, सबसे पहले जैसे क्या 13 से स्टार्ट होगा, तो इसका जो क्लोजिंग डेट होगा फॉर्म भरने का वो होगा 16 जनवरी 2023। यानी 13 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 16 जनवरी 2023 को ये क्लोज हो जाएगा। अच्छा, कई लोग लास्ट पेमेंट, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब फॉर्म तो फिल कर लेते हैं और पेमेंट थोड़ा लेट से करते हैं, थोड़ा लेट से करना चाहते हैं। तो जो लास्ट डेट होगा पेमेंट का वो होगा आपका 19 जनवरी। 19 जनवरी से पहले जो फॉर्म फिल कर चुके हैं, जो पेमेंट कर चुके हैं उनका बात नहीं कर रहा, जो पेमेंट नहीं कर रहे हैं उनको 19 जनवरी 2023 तक के पेमेंट कर देना होगा। अच्छा, तीसरा इसमें जो बात है कि एक नया कंसेप्ट आया है कि जैसे पूरा फॉर्म भर दोगे, जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगा 13 दिसंबर से होगा और जिसका लास्ट होगा वो 19 जनवरी को होगा, और जो 16 जनवरी और 19 जनवरी आपका लास्ट पेमेंट डेट रहेगा। उसके बाद एक नया इसमें आया है कि जो जैसे कई लोग फॉर्म भर देते हैं, जैसे अभी आप मान लो कि कोई लखनऊ में है या फिर कोई वाराणसी में है या फिर मान लो कोई इलाहाबाद में है, वो फॉर्म भरता है, उस वक्त वो इलाहाबाद में रहता है, दिल्ली में रहता है, लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो कई बार ऐसा होता है कि सेंटर चेंज करना चाहता है कि अभी हम इलाहाबाद में, लेकिन ऐसा कोई सिचुएशन आ गया जिससे हम हैदराबाद चले गए, हम मुंबई चले गए, तो उनके लिए जो मतलब, या फिर कई लोग होता है कि जब करेक्शन विंडो ओपन होता है तो वो करेक्शन नहीं कर पाते हैं, तो नाम वगैरह में कोई मिस्टेक हो गया, फादर्स नेम में हो गया, फिर कोई भी जब आप करेक्शन करना चाहते हो मतलब एडमिट कार्ड पे, वो भी एक जो इस बार जो है बार काउंसिल आपको एक ऑप्शन देगा। और जो करेक्शन का एडमिट कार्ड होगा वो 21 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक चलेगा। वो एडमिट कार्ड करेक्शन होने का डेट रहेगा 21 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक। आप सेंटर क्या चेंज करना चाहते हो या फिर और कुछ जो आप चेंज करना चाहते हो और वो संभव है तो आप उसमें कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद जो होगा एडमिट कार्ड आपका रिलीज होगा वो 30 जनवरी से लेके 3 फरवरी 2023 तक चलेगा। 30 जनवरी 1, 2 जब भी हो, मतलब 3 फरवरी तक, मतलब सारे बच्चों का जिन्होंने फॉर्म भरा है AIBE 17 का, उनका जो है एडमिट कार्ड लोड हो जाएगा। अच्छा, इसमें 2 बात है, अभी जो 2 चीज़ हम बहुत इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करना चाहते हैं। पहला तो पेमेंट, इसका कितना पेमेंट लगेगा। तो जो पिछले जो आप देखोगे, आप जब पिछले एग्जाम हुआ था तो उसमें यह था कि जो जनरल कैटेगरी से स्टूडेंट्स थे, जो द स्टूडेंट्स हु बिलोंग फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, जनरल कास्ट, उनको पेमेंट करना पड़ता था 3500, 3500 रुपया। और जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते थे SC ST, उनको करना पड़ता था पेमेंट 2500 रुपया। ये पिछले का है। लेकिन जो नया जो पेमेंट का जो
क्या मतलब कितना पेमेंट लगेगा, कितना जनरल को लगेगा, कितना रिजर्व कैटेगरी को लगेगा, ये आपको जब आप फॉर्म भरने जाओगे 13 दिसंबर से तो शायद उसी दिन पता चलेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं इस बात का चर्चा नहीं किया है। दूसरा है कि जो भी लोग देखे होंगे कि बार काउंसिल बोल रहा था कि हम जो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाएंगे, क्योंकि जो पिछले एग्जाम है वो तो OMR सीट बेस्ड होता था, OMR पे लोग अपना आंसर मतलब जो होता है वो फिल करते थे और उसको सबमिट करते थे। लेकिन इस बार है कि पहले बार काउंसिल बोला था कि हम लोग CBT टेस्ट करवाएंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेंगे। उसको भी लेकर के अभी कोई इस नोटिफिकेशन में कोई ऐसा क्लियरिफाई नहीं किया है कि आपका CBT देना है या OMR देना है, फिर कैसे देना है। इसको शायद हम लोग को मतलब जिस दिन फॉर्म ओपन हो उस दिन पता चले, क्योंकि वो तो लास्ट डेट होगा। फॉर्म जब ओपन हो जाएगा, फॉर्म फिल होने लगेगा, तो उसमें तो सारा जो बातें होंगे उन्हें बताना ही पड़ेगा। तो और भी बाकी जो डिटेल्स हैं, आप मतलब जो भी इसमें होगा, आप जब फॉर्म भरने जाओगे तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, इसमें वैसा तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा। जो आपका मेन है रिक्वायरमेंट वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही एक तरह से होता है, और बाकी जो बिलोंग्स करेंगे रिजर्व कैटेगरी से उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। और पेमेंट का बाद उसी दिन पता चलेगा, क्योंकि जो पूरा नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि कितना पेमेंट देना है। जय हिंद दोस्तों।